Starting with the name of Almighty Allah, the most beneficent, the most merciful. My name is मोहम्मद फैसल खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5, पार्ट नंबर 1 एंड पार्ट नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 4.1। सो क्वेश्चन नंबर 5 है परफॉर्म द इंडिकेटेड ऑपरेशन एंड सिंप्लीफाई। पार्ट नंबर 1 सॉल्व करेंगे, दैट इज 15 divided by 2x minus 3y minus 4 divided by 3y minus 2x। सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 15 divided by 2x minus 3y वैसे का वैसे आ जाएगा, माइनस 4 डिवाइडेड बाय। सो अगर आप ये लेफ्ट साइड वाली वैल्यू देखें तो इसमें हमने x पहले लिखा हुआ था और y बाद में लिखा हुआ था, लेकिन राइट साइड में y पहले लिखा हुआ है और x बाद में लिखा हुआ है। हम इस राइट साइड को भी लेफ्ट साइड की तरह लिखेंगे, मतलब x को पहले लिखेंगे और y को बाद में। सो इसको हम लिख सकते हैं -2x + 3y। सो हमने इसको अरेंज करके लिखा है, x को पहले लिखा है और y को बाद में। सो ये इक्वल है 15 डिवाइडेड बाय 2x minus 3y minus 4 डिवाइडेड बाय। सो अगर मैं माइनस यहां से कॉमन ले लूं, मतलब बाहर निकाल लूं, तो अंदर बच जाएगा 2x। जब भी हम माइनस कॉमन लेते हैं या बाहर निकालते हैं तो अगर अंदर वाली वैल्यू माइनस होगी तो वो प्लस हो जाएगी, अगर प्लस होगी तो वो माइनस हो जाएगी। सो यहां पर मैंने माइनस बाहर निकाला है, अंदर वाली वैल्यू -2x थी, सो यहां पर ये बन गया 2x + 2x। सो अंदर वाली वैल्यू +3y है, जब माइनस निकाला तो -3y बन जाएगी। सो ये इक्वल है 15 डिवाइडेड बाय 2x minus 3y ये माइनस और ये माइनस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। सो माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस आंसर हमेशा प्लस में होता है। सो माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस इज इक्वल टू +4 डिवाइडेड बाय 2x minus 3y। सो अब हम लेंगे एलसीएम, क्योंकि ये दोनों वैल्यू डिनोमिनेटर में सेम है तो एलसीएम भी यही वैल्यू आ जाएगी। सो जब हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा 2x minus 3y। सो अब नोमिनेटर में लिखने के लिए सबसे पहले हम एलसीएम को डिवाइड करेंगे पहली वैल्यू की डिनोमिनेटर से, मतलब 2x minus 3y divided by denominator, that is 2x minus 3y। सो क्योंकि ये सेम है आपस में कैंसिल हो जाएंगे और आंसर आ जाएगा 1। इस 1 को हम मल्टीप्लाई करेंगे पहली वैल्यू के नोमिनेटर से। सो 1 मल्टीप्लाई बाय 15 इज इक्वल टू 15। सो ये है वो पहली वैल्यू जो हम ऊपर लिखेंगे। दरमियान में प्लस है तो प्लस आ जाएगा। इसी तरह हम एलसीएम को दूसरी वैल्यू के डिनोमिनेटर पर डिवाइड करेंगे, क्योंकि ये दोनों वैल्यू सेम है तो आंसर आ जाएगा 1। 1 को मल्टीप्लाई करेंगे दूसरे वैल्यू के नोमिनेटर से,
So 1 multiplied by 4 is equal to 4. So 15 plus 4 is equal to 19 divided by 2x minus 3y. So ये हमारा आंसर ऑफ पार्ट नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 5. सो नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास, दैट इज पार्ट नंबर 2. 1 plus 2x divided by 1 minus 2x minus 1 minus 2x divided by 1 plus 2x. सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. सबसे पहले स्टेप में हम एलसीएम लेंगे. सो अगर आप देखें इन दोनों वैल्यू की डिनोमिनेटर एक दूसरे से डिफरेंट है. जब भी डिनोमिनेटर एक दूसरे से डिफरेंट होगा तो जब हम एलसीएम लेंगे तो वो दोनों वैल्यू को लिखेंगे. सो यहां पर ये डिनोमिनेटर डिफरेंट है, सो एलसीएम में ये दोनों आएंगे. सो एलसीएम लेंगे 1 minus 2x into 1 plus 2x. सो नोमिनेटर लिखने के लिए सबसे पहले हम इस एलसीएम को पहली वैल्यू की डिनोमिनेटर पर डिवाइड करेंगे. सो 1 minus 2x into 1 plus 2x को डिवाइड करेंगे पहली वैल्यू की डिनोमिनेटर पर 1 minus 2x. सो 1 minus 2x 1 minus 2x कैंसल हो जाएगा. इसी वैल्यू को आंसर को मल्टीप्लाई करेंगे पहली वैल्यू की नोमिनेटर के साथ. सो 1 plus 2x मल्टीप्लाई बाय 1 plus 2x. दरमियान में माइनस है तो यहां पर भी माइनस आ जाएगा. इसी तरह अब दूसरी वैल्यू के लिए हम एलसीएम को डिवाइड करेंगे दूसरी वैल्यू की डिनोमिनेटर पर. सो 1 minus 2x इंटू 1 plus 2x डिवाइडेड बाय 1 plus 2x. सो 1 plus 2x 1 plus 2x आपस में कैंसल. आंसर आ गया 1 minus 2x. आंसर को मल्टीप्लाई करेंगे दूसरी वैल्यू की नोमिनेटर के साथ. सो 1 minus 2x मल्टीप्लाई बाय 1 minus 2x. सो अगर आप देखें ये 1 plus 2x आपस में दो बार मल्टीप्लाई हो रहे हैं. सो क्योंकि ये दो बार मल्टीप्लाई हो रहे हैं सो इसको हम लिख सकते हैं 1 plus 2x पावर 2. क्यों? क्योंकि ये दो बार आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं. माइनस 1 minus 2x मल्टीप्लाई बाय 1 minus 2x. कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहे हैं? दो बार. सो इसको हम लिख सकते हैं 1 minus 2x पावर 2 डिवाइडेड बाय. सो अगर आप देखें यहां पर हमारे पास एक फॉर्मूला बन गया है और वो फॉर्मूला है a minus b इंटू a plus b इक्वल होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के. सो यहां पर a हमारे पास 1 है. सो 1 माइनस b 2x है इंटू a 1 है प्लस b 2x है. सो ये इक्वल होगा a स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर माइनस b स्क्वायर मतलब 2x स्क्वायर. सो 1 स्क्वायर का मतलब होता है कि 1 आपस में दो बार मल्टीप्लाई हो रहा है. सो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 आंसर आ जाएगा 1 माइनस. अब ये स्क्वायर 2 पर भी है और x पर भी मौजूद है. सो इसको हम लिख सकते हैं 2 स्क्वायर
मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर। अब 2 स्क्वायर का मतलब है कि 2 आपस में 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है। सो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 4। सो इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस 4x स्क्वायर। सो डिनोमिनेटर में आ जाएगा 1 माइनस 4x स्क्वायर। सो इसको और सिंप्लीफाई करते हैं। सो अगर आप देखें ऊपर नोमिनेटर में हमारे पास एक फॉर्मूला बन गया है और वो फॉर्मूला है a प्लस बी होल स्क्वायर और ये इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। a हमारे पास 1 है और b हमारे पास 2x है। सो 1 प्लस 2x होल स्क्वायर इक्वल है a स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब 2x स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 और b है हमारे पास 2x। सो 1 स्क्वायर मतलब 1 मल्टीप्लाई बाय 1 आंसर आएगा 1 प्लस 2x होल स्क्वायर। अभी हमने किया है आंसर आया था 4x स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 2। 2 मल्टीप्लाई बाय 2x इज इक्वल टू 4x। 2 मल्टीप्लाई बाय 2x इज इक्वल टू 4x। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 और साथ में आ गया x। सो ये आ गया 4x। सो यहां पर 1 प्लस 2x होल स्क्वायर की जगह पर हम ये राइट साइड लिख सकते हैं। सो 1 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 4x माइनस, अब ये भी हमारे पास एक फॉर्मूला है वो है a माइनस बी होल स्क्वायर। a माइनस बी होल स्क्वायर की शक्ल में है और ये इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a b के। सो a 1 है माइनस 2x होल स्क्वायर a स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब 2x स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 इंटू 2x। सो अगेन 1 स्क्वायर का मतलब है कि 1 आपस में 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है। आंसर इज 1 प्लस 2x स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 और ये आ गया x स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 2। 2 मल्टीप्लाई बाय 2x इज इक्वल टू 4x माइनस, सो ये आ गया माइनस 4x। सो ये आ गया, यहां पर हम 1 माइनस 2x होल स्क्वायर की जगह पर ये राइट साइड लिख देंगे। सो 1 प्लस 4x स्क्वायर माइनस 4x डिवाइडेड बाय 1 माइनस 4x स्क्वायर। सो इसको और सिंप्लीफाई करते हैं। 1 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 4x। सो ब्रैकेट के बाहर कोई डिजिट मौजूद नहीं है मतलब ब्रैकेट के बाहर 1 है। सो माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय प्लस 1 आंसर इज माइनस 1। माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय प्लस 4x स्क्वायर आंसर आ जाएगा माइनस 4x स्क्वायर, क्योंकि माइनस मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर प्लस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो उसको माइनस बना देगा, अगर माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो उसको प्लस बना देगा। सो यहां पर माइनस 1 मल्टीप्लाई हो रहा है माइनस 4x के साथ, सो इसको प्लस बना देगा प्लस 4x डिवाइडेड बाय 1 माइनस 4x स्क्वायर।
सो 1 प्लस का है और ये 1 माइनस का है, आपस में कैंसल। इसी तरह 4x² प्लस का है और ये 4x² माइनस का है, आपस में कैंसल। हमारे पास बच गए 4x प्लस 4x। सो 4x प्लस 4x इज इक्वल टू 8x डिवाइडेड बाय 1 माइनस 4x²। सो ये हमारा आंसर ऑफ पार्ट नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 5। सो उम्मीद है आपको आज का लेक्चर कंप्लीटली समझ में आ गया। अगर फिर भी कोई भी कन्फ्यूजन है किसी भी स्टेप में तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और मैं आपके वो कन्फ्यूजन दूर कर दूंगा।